मैं हर साल पुरुष दिवस मनाती हूँ, हर साल। बीते साल भी हमने मनाया था, उसमें हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन किया था, क्योंकि आजकल की आपको पता है कि कितना मेंटल हेल्थ की ऊपर डिटोरिएट हो रही है, और उसके ऊपर जब मेंटल हेल्थ किसी की डिटोरिएट होती है तो फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर आत्महत्या की तरफ चलता। और इसमें पुरुष ज्यादा है, क्योंकि पुरुषों की ही तो कहीं सुनवाई नहीं है, एक हेल्पलाइन नंबर तक नहीं है। याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी, तो मैंने जंतर मंतर से कई बार कहा था, वहां पर बहुत सारे लोग जंतर में, कोविड का समय था, और मैंने ये बात बोली थी कि आप लोग तो सिर्फ एक सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, यहाँ लाखों सुशांत मर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी बात नहीं करनी चाहिए? आम आदमी इस देश का, जोमेटो वाला लड़का, आखिर कसूर क्या था जोमेटो वाले लड़के का? उसने कितना बड़ा कसूर कर दिया कि उसने एक डिलीवरी बॉय है, वो डिलीवर करने गया खाना, अब मैडम को गुस्सा आ गया, मैडम ने मारपीट चालू कर दी। और उसके बाद का आपको पता ही है, क्योंकि लड़का ही हमेशा गलत होता है, हमेशा लड़का गलत होता। हम कभी भी सिक्के का दूसरा रुख देखना ही नहीं चाहते, चाहे वो जोमेटो वाला लड़का हो और चाहे वो सादत अली हो जो लखनऊ की रेड लाइट पे खड़ा था। 22 थप्पड़ पड़े, 22 थप्पड़ किस बात के, और गालियां, अब्यूसेस, कितनी अब्यूसेस आई और 22 थप्पड़ मारे। उसका कसूर क्या था? वो तो अपनी कैब चलाने वाला था, उसकी कैब में से बैठी भी नहीं थी मैडम, उन्होंने बस आई सामने से दर 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 मारना वो लड़के से मैंने जब बात करी तो वो रो रो के बस मुझसे ये पूछ रहा है कि मैडम मेरी गलती क्या थी, मुझे तो सिर्फ ये बता दीजिए। मैडम मेरी गलती क्या थी? मेरी छोटी बच्ची पूछ रही है मुझसे कि पापा आपने क्या किया था जो आपको मार पड़ी। लोग ये नहीं सोचते कि ऐसा होने के बाद उस इंसान का परिवार, विश्वास और समाज तीनों टूट जाते हैं। लेकिन आपको आगे बता देती हूँ, सादत अली भारत देश मजबूरी में छोड़ के चला गया, अब वो भारत में नहीं रहता। जोमेटो वाले लड़के की जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, जब केस पलट गया, पता चला कि लड़के वाला जो लड़का कह रहा वही सत्य है, केस पूरा पलट गया, झूठ बोल रही थी लड़की। तब क्या हुआ? उसे फोर्स किया गया कि आप वापस लीजिए अपना केस, मतलब ये केस लड़ भी नहीं सकते, जीत भी नहीं, जीतना तो बहुत दूर की बात है। हमारे पुरुष समाज को इतना कुचल दिया गया, इतना कुचल दिया गया है, तभी मैं इनको बोलती हूँ थर्ड क्लास जेंडर है ये। इनकी कहीं सुनवाई नहीं है, अगर ये बोलना भी चाहे तो कौन सुन रहा है? सरबजीत रेड लाइट पे खड़ा था, सरबजीत रेड लाइट पे खड़ा अपनी बाइक पर, लड़की को तो उसने छुआ भी नहीं, तो कैसे आ गया मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट कहाँ से हो गया, कहां से हो गया ये तो बता दीजिए। तिलक नगर थाने में पुलिस पहुंच गई, घर उसके, मेरे जैसे ही पता चला मैं फटाफट तिलक नगर थाने गई। मैंने कहा भाई हुआ क्या? उसने मुझे बताया, उसके बाद मैंने उसे एक ही बात समझाई थी,